प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10वीं पंचम पाठ बाघ केली भाग तृतीय में निम्न प्रहेलिकाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पूर्व में भाग 1 और भाग 2 में हमने पहेलियों के बारे में पढ़ा है। मुझे विश्वास है कि आपने अच्छी प्रकार से समझा होगा, याद किया होगा। आज हम निम्न पहेलियों को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणः हर्षम् उपागतः रुदन्ति कौरवः सर्वे हा केशव केशव। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च विभ्रम घटो न मेघः। नन्दामि मेघान् गगने अवलोक्य नर्तयामि गायामि भवामि तुष्टः। नाहं कृषज्ञ पथिकोऽपि नाहं वदन्ति विद्या मम नामधेयम्। ये 3 पहेलिका है। केशवं पतितं दृष्ट्वा, यहां पर केशव के 2 अर्थ होते हैं। एक केशव का अर्थ होता है श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण के अर्थ में केशव शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा केशव है उसको अलग अलग करेंगे तो के और शवम। के का मतलब होता है जल, शवम यानी मृत शरीर, जल में पड़ा हुआ मृत शरीर। केशव शब्द के 2 अर्थ हो गए। एक केशव का अर्थ श्री कृष्ण हो गया। दूसरा जो केशव जो है वो के यानी जल, शव यानी मृत शरीरम। तो केशवम पतितं दृष्ट्वा, श्री कृष्ण को गिरता हुआ देखकर, इस श्लोक के 2 अर्थ होंगे। द्विअर्थक है यह पहेलिका, 2 अर्थ में होगी। इसके 2 अर्थ निकलेंगे। पहला अर्थ है वो इस प्रकार है, श्री कृष्ण को गिरता हुआ देखकर द्रोण हर्षम् उपागतः। द्रोण शब्द के भी 2 अर्थ हैं। एक द्रोण का मतलब होता है आचार्य द्रोण। महाभारत के अंदर महाभारत का प्रसिद्ध पात्र जो पांडवों और कौरवों के आचार्य थे, गुरुजी थे, जो धनुर्विद्या में निष्णात थे, अध्ययन में और अध्यापन में, धनुष विद्या सिखाने में धुरंधर थे। तो द्रोण के 2 अर्थ हो गए। एक द्रोण का मतलब आचार्य द्रोण और दूसरा द्रोण का अर्थ होता है कौवा, जिसको काक कहते हैं। और आप सबने कौवे को देखा होगा, काले रंग का होता है। और कौवा जो है वो चतुर भी माना जाता है। काक श्रेष्ठा, कौवे की श्रेष्ठता प्रसिद्ध मानी जाती है। जो विद्यार्थियों के जो 5 लक्षण होते हैं ना, काक श्रेष्ठा वको ध्यानम स्वान निद्रा तमेव स अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। कौवे की श्रेष्ठता, चातुर्य प्रसिद्ध माना जाता है। तो पक्षियों में सबसे चतुर कौवा माना जाता है। पंखेरुओं में काक, जो आपने सुना होगा, अनुभवी लोग बताते हैं। तो द्रोणाचार्य, द्रोण के 2 अर्थ हो गए। एक द्रोणाचार्य और दूसरा हो गया कौवा। तो पहला अर्थ, श्री कृष्ण को गिरता हुआ देखकर द्रोणाचार्य खुश हो गए,
भस्म उबालकर खुश हो गए। श्री कृष्ण को गिरता हुआ देख करके द्रोणाचार्य खुश हो गए। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ ये होगा केशवम, यानी जल के अंदर मृत शरीर को देख करके कौवा खुश हुआ। जल के अंदर मृत शरीर को देख करके कौवा खुश हुआ। यह दूसरा अर्थ हो गया। रुदंती कौरवे सर्वा, श्री कृष्ण को गिरता हुआ देख करके आचार्य द्रोण खुश हो गए, कौरव सभी रोने लगे। रुदंती कौरवा सर्वे, कौरव, दुर्योधन, दुशासन आदि सभी रोने लग गए। हाँ, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। पहला अर्थ हो गया। एक बार और देखेंगे। श्री कृष्ण को गिरता हुआ देख करके द्रोणाचार्य खुश हो गए, सभी कौरव रोने लगे, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण। ये पहला अर्थ। अब दूसरा अर्थ सुन लेंगे। जल में मृत शरीर को देख करके कौवा खुश हुआ। जल में मृत शरीर को देख करके कौवा खुश हुआ। रुदंती कौरवा सर्वे, सियार सभी। कौरव के दो अर्थ हैं। एक कौरव का मतलब होता है कौरव, दुर्योधन, दुशासन आदि, और दूसरे कौरव का अर्थ होता है सियार। तो जल में कौवे, जल में मृत शरीर को देख करके कौवा खुश हुआ और सियार सभी रोने लगे। सियार सभी रोने लग गए और कहने लगे, हाय मृत शरीर, हाय मृत शरीर। ये दो अर्थ हो गए जो आपको समझ में आए होंगे। दूसरी प्रहेलिका, बाघ के लिए। वृक्षाग्रवासी नस पक्षी राजा, वृक्ष के अग्रभाग में निवास करता हूं। वृक्ष के अग्रभाग में यानी सर्वोच्च वृक्षों के ऊपर निवास करता हूं। वृक्ष के आगे सबसे वृक्ष की शिखर के ऊपर बैठने वाला हूं, लेकिन गरुड़ नहीं हूं, पक्षीराज नहीं हूं, बाज नहीं हूं। त्रिनेत्रधारी रसशूलपाणी, तीन आंखों वाला हूं। तीन आंखें हैं, लेकिन मैं शंकर भी नहीं हूं। शूलपाणी, शूल यानी त्रिशूल, पाणी यानी हाथ में। जिसके हाथ में त्रिशूल हो वो प्रसिद्ध शिव माने जाते हैं। यह शब्द भगवान शंकर के लिए रूढ़ है। शूलपाणी भगवान शंकर के लिए प्रसिद्ध है। ये रूढ़ शब्द है जो आपको जानने की जरूरत है। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, योगी, रूढ़ योग और योगी, रूढ़ योग और रूढ़। वृक्ष के अग्रभाग में रहता हूं, लेकिन गरुड़ भी नहीं हूं। तीन आंखों वाला हूं, लेकिन भोलेनाथ नहीं हूं, भगवान शंकर भी नहीं हूं। त्वग वस्त्रधारी सिद्धि योगी, बलकर वस्त्र को धारण करने वाला है। छाल के वृक्षों को धारण करने, छाल रूपी वस्त्रों को धारण करने वाला है। बलकर वस्त्र को धारण करता है। बलकर वस्त्र को धारण करने वाला, छाल वृक्षों की छाल को धारण करने वाला है, लेकिन न सिद्धि योगी। वह महात्मा भी नहीं है, ऋषि भी नहीं है, मुनि भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है। जलम से विभ्रमा, जल से भरा हुआ हूं। न घटो न मेघ, न बादल हूं, न मेघ, मेघ यानी बादल, न घट, न घटा भी हूं। वृक्ष के ऊपर निवास करता हूं, लेकिन गरुड़ नहीं हूं। तीन नेत्र वाला है, लेकिन शंकर नहीं है। छाल रूपी वस्त्रों को धारण करता है, लेकिन सन्यासी नहीं है। जल से भरा हुआ है, लेकिन न घड़ा है और न ही मेघ है। तो इसका अर्थ हो गया नारियल।
नारियल, जिसको स्वरूप नारियल अपने यहाँ पर कहते हैं। नारियल के बारे में आप जानते होंगे, वल्कल वस्त्र को धारण करता है, छाल उसके ऊपर होती है, 3 आंखें भी होती है अंदर। छाल हटाने के बाद जब देखते हैं तो 3 आंखें दिखाई देती हैं, जल से भरा हुआ भी है और न बादल भी है और न घड़ा भी है, यानी इसका अर्थ नारियल हो गया। इसका अर्थ नारियल है जो रक्षाबंधन के अवसर पर ज्यादातर उसका उपयोग किया जाता है खाने के लिए और उसका जल पीने के लिए। नंदादि मेघान गगने अवलोक्य, मेघ यानी बादलों को देख करके खुश होता हूं। नंदादि यानी प्रसन्न होता हूं, खुश होता हूं। गगने अवलोक्य, आसमान के अंदर बादलों को देख करके खुश होता हूं। जब वर्षा काल आता है, चातुर्मास आता है, तो बादलों को देख करके, आसमान में बादलों को देख करके प्रसन्न होता हूं। नर्तयामि गायामि भवामि तुष्टः, नाचता भी हूं। नर्तयामि, नृत्य करता हूं बादलों को देख करके, तरह तरह का नृत्य करता हूं, घूमर जैसा नृत्य करता हूं। गायामि, और गाता भी हूं बादलों को देख करके, नाचता भी हूं, खुश भी होता हूं और गाता भी हूं, मधुर स्वर में गाना भी गाता हूं। भवामि तुष्ट, और देख करके खूब खुश होता हूं, खूब प्रसन्नचित हो जाता हूं और प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता हूं। मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है। नाम कृषज्ञ, और वो कह रहा है कि मैं किसान भी नहीं हूं, क्योंकि किसान जो होते हैं, जब बारिश का मौसम होता है, हम सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर ये भारतवर्ष कृषि प्रधान देश रहा है। अधिकांश भारत की जनता खेती पर निर्भर है और खेती के आधार पर पशुपालन किया जाता है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि रही है, खेती बाड़ी रही है और हम सबके खेत खलियान हैं। इसलिए पहले तो वर्षा ही आधार थी, अभी तो 3 प्रकार की ऋतुएं जो होती है, उसमें 3 प्रकार की ऋतुओं में 3 प्रकार की फसल भी प्राप्त करते हैं हम। रबी की फसल है, जायद की फसल है और रबी, जायद, जिसको उनाणु, बियाणु और वराणु के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो वो कह रहा है कि मैं कृषज्ञ, मैं किसान भी नहीं हूं, पति को भी ना हम, न मैं कोई यात्री हूं, क्योंकि यात्री जो होते हैं जब यात्रा करते हैं और जब ग्रीष्म काल होता है तो चलते समय उनको धूप लगती है, लेकिन जब ग्रीष्म काल के अंदर भी या चातुर्मास भी हो और बादलों से ढका हुआ हो, सूरज भगवान उसका प्रकाश बादलों से ढका हुआ हो, और तो राहगीर जाते हैं तो वो थकान का अनुभव नहीं करते हैं, वो थकते नहीं हैं। तो वो ये कह रहा है कि मैं बादल में राहगीर भी नहीं हूं, मैं यात्री भी नहीं हूं। वदंतु विद्या मम नाम ध्येयम्, हे विद्वानों, विद्या जानने वाले, जानकार व्यक्तियों, विद्वानों, मेरा नाम बताइए, मैं कौन हूं। तो इसके अंदर इसका उत्तर जो होगा वह होगा मयूर। क्या उत्तर होगा? मयूर होगा। मयूर, मोर। आप सभी ने मोर को देखा होगा। जब आसमान में बादल होते हैं उनको देख करके खुश होता है और नाचता है, गाता भी है और प्रसन्नचित हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। और वो कह रहा है कि मैं किसान भी नहीं हूं, मैं राहगीर, यात्री भी नहीं हूं। हे विद्वानों, मेरा नाम बताइए। तो वह प्यारे विद्यार्थियों मयूर होता है, मोर होता है। और इस
उसका उत्तर जो अपन ने पढ़ लिया है नारियल होता है। इस प्रकार से ये सब पहेलियां अपन ने पढ़ी है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जरूर आप इन सभी पहेलियों को घर जाकर के अध्ययन करेंगे, इन सभी पहेलियों का स्मरण करेंगे और इनका अर्थ समझेंगे और यथाअवसर इनका प्रयोग करेंगे और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करेंगे, समझेंगे, ताकि वास्तव में ये वाक्य के लिए हो जाएगी, वाणी का मनोरंजन हो जाएगा, पहेलियां भी हो जाएगी, पहेलियां भी हो जाएगी और आपके ज्ञान में एक प्रकार से पहेलियों के द्वारा वृद्धि हो जाएगी। धन्यवाद।